अंबेडकर जी को, जयप्रकाश नारायण जी को, कर्पूरी ठाकुर को, रामविलास पासवान जी को मानने वाले लोग, जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी है, जिन्होंने पिछड़े दलितों, आदिवासी महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी, उनके आरक्षण की लड़ाई लड़ी, वो सारे लोग आएंगे, कहीं भी होंगे। और मैं तो कह रहा हूँ आपके कार्यक्रम में वाजपेयी जी घर वापसी का वक्त हो गया है और नाराजगी सिर्फ, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है 10 लाख से जीतेंगे, 1.5 लाख से जीतेंगे, बनारस के चारों तरफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीती है, तो मानक जी ये केवल बनारस में नाराजगी नहीं है मोदी जी को लेकर। तो सुनील एक काम करिए, आलोक शर्मा तो बहुत सोच समझ कर बोल रहे हैं। सुनील एक काम करिए, आलोक शर्मा सोच समझ कर बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है उनकी पार्टी के अंदर अभी रणनीति बनाई जा रही है। सुनील क्या आप ये इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने जनादेश खो दिया है और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या आप ये कह रहे हैं? जनादेश खो दिया है, मैं ये बात कह रहा हूँ आपके कार्यक्रम में, जब भी देश की अगली सरकार बनेगी माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ओके, संदीप सोनवलकर, संदीप भी यहाँ हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप क्या ये मौन है? और सबसे बड़ी बात ये है कि महाराष्ट्र में खेला होना बहुत बाकी है। लेकिन जो जानकारी है, 1 हफ्ते के अंदर उद्धव ठाकरे और उनके साथ साथ शरद पवार दोनों सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और अपना चुनाव चिन्ह वापस मांगेंगे कि अब तो वोटों का फैसला हो गया, हमारा चुनाव चिन्ह वापस दीजिए। तो कैसे वापस करेंगे, एक खेल होगा। दूसरा खेल जो जानकारी शायद किशोर तिवारी से मैं प्रश्न ही पूछ लेता हूँ। किशोर जी, यदि गडकरी जी का नाम कहीं आगे आता है थोड़ा बहुत, तो आप समर्थन करेंगे? वो तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर लगे हुए हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं। पर किशोर जी बता दीजिए। एक बात है, हाँ किशोर जी देखो, गडकरी जी उनके आजू बाजू की सब सीटें गिर गई, गडकरी खुद अकेले आए और इतना एंटी माहौल था, उसके बावजूद गडकरी आए। तो गडकरी एक ही ऐसे लोक नेता है जिन्हें भाजपा ने अपना नेतृत्व देना चाहिए। अगर भाजपा वो नेतृत्व देती है तो संदीप मैं बोलता हूं कि हम भी बहुत करीब है उनके। हाँ, हम भी बहुत करीब है। 2 दिन पहले हमारे यहाँ कह चुके हैं किशोर साहब कि अगर नितिन गडकरी को बीजेपी बनाए तो हम समर्थन देने को तैयार है। ये तो आप खुलेआम कह चुके थे 2 दिन पहले। अरे मैंने देखो मैं टालता नहीं हूं। अगर मैं बोलूं, अगर एनडीए गठबंधन को जब बहुमत मिला है तो जनादेश उनके तरफ है। अगर हमारे तरफ जनादेश होता तो राहुल गांधी 115 सीटें लेके रहते और उन्हें पंतप्रधान बनाना चाहिए। अब चलो 29 पे गया है तो तब तक हम 29 में तैयारी करेंगे। बहुत बढ़िया। ओके, संजू वर्मा कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। संजू बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं बृजमोहन जी आपके पास। संजू बोलिए। मानव जी, मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है, और ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मैं नहीं कह रही, मतलब ये हास्यास्पद है कि बीजेपी के पास अकेले अपने बलबूते पर फिगर चेंज होता रहता है। मान लो 240 242 है, और जिस पार्टी के पास 100 सीटें भी नहीं है, मेरा तात्पर्य कांग्रेस से है, वहां पर ये लोग उछल कूद के सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं। और बीजेपी जिसके पास 240 से ज्यादा सीटें अपने अकेले बलबूते पर हैं, हम फिर भी आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हमने सोचा था कि ऐसे आंकड़े आएंगे, वो नहीं आए हैं। तो हमको ड्राइंग बोर्ड में जाकर आत्मचिंतन करना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और मुझे लगता है यही जो शीर्ष नेतृत्व होता है,